इस वीडियो के अंदर इस चार्ट को पूरा मैं समझाने वाला हूँ। इस तरीके का वीडियो मैंने 1 साल पहले भी बनाया था। तो उस वीडियो के अंदर जो डेटा था वो पिछले साल तक का था। इस वीडियो के अंदर जो ये चार्ट है उसके अंदर जो डेटा है वो मई 2024 मतलब पिछले महीने तक का डेटा है। तो डेटा यहाँ पे अपडेट हो चुका है। अगेन व्हाइट ओक म्यूचुअल फंड की तरफ से ही ये जो रिसर्च है वो किया गया है और जो ये डेटा है वो पब्लिश किया गया है। लास्ट टाइम भी व्हाइट ओक म्यूचुअल फंड की तरफ से ही किया गया था। इसके अलावा इसके अंदर जो डेटा है वो सितंबर 1996 से मई 2024 तक अगर किसी ने एसआईपी की 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 8 साल के लिए, 10 साल के लिए, 12 साल के लिए, 15 साल के लिए, तो क्या रिजल्ट उसको मिल सकते थे मैक्सिमम रिटर्न के और क्या रिजल्ट उसको मिल सकते थे मिनिमम रिटर्न्स के। मतलब अच्छे से अच्छे में एसआईपी स्टार्ट की, अच्छे से अच्छे समय में एसआईपी बंद की तो ज्यादा से ज्यादा कितना रिटर्न मिला, और बुरे से बुरे समय में एसआईपी स्टार्ट की और अगेन बंद भी बुरे से बुरे समय में की मार्केट के हालात में, तो निगेटिव में कितना रिटर्न मिला और कितने परसेंट चांसेस पॉजिटिव, निगेटिव, अच्छे बुरे रिटर्न के, वो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो पूरा देखना, बहुत भयंकर, बहुत जबरदस्त जानकारी आपको मिलने वाली है। देखो, जो मैं आपको कहता हूं कि आपको 3 साल के लिए या मतलब 5 साल से कम के लिए जब आप इन्वेस्ट करते हो तो इक्विटी में बहुत ज्यादा सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि 3-4 साल का जो टाइमिंग होता है उसके अंदर इक्विटी बहुत हाई रिटर्न भी देती है और बहुत लो रिटर्न भी देती है। वही हमें देखने को मिला है 1996 से 2024 तक। किसी भी टाइम पीरियड में 3 साल के लिए आपने एसआईपी की होगी तो जो बेस्ट रिटर्न्स आपको मिल सकते थे वो मिल सकते थे 52.4% के, और जो वर्स्ट रिटर्न मतलब खराब रिटर्न मिल सकता था वो मिल सकता था निगेटिव में 36.2%। मतलब 3 साल के लिए अगर इस टाइम पीरियड में बीच में 3 साल के लिए एसआईपी स्टार्ट की होती और 3 साल तक चलाया होता तो हो सकता है सालाना आपको 52% का भी रिटर्न मिलता, और हो सकता है सालाना निगेटिव में 36% का भी आपको रिटर्न मिल जाता XIRR एसआईपी रिटर्न। तो इसीलिए कहता हूं कि शॉर्ट टर्म के लिए एसआईपी में नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए जो एसआईपी में इन्वेस्ट करते हो तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होता है। इस वीडियो के अंदर आपको वो समझ में भी आ जाएगा। सेम चीज अगर हम जाते हैं 5 साल के लिए, तो 5 साल के लिए ही सिर्फ अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैक्सिमम जो रिटर्न मिलने के चांसेस थे पिछले इन 1996 से 2024 में वो 50% तक के थे एनुअलाइज रिटर्न, और मिनिमम मतलब खराब से खराब हालत में स्टार्ट और ऑफ की होती है एसआईपी तो निगेटिव में 10% का रिटर्न मिलता। तो इसी बीच में इन्वेस्टर को रिटर्न मिले हैं। इसके अलावा अगर 8 साल का हम टाइम पीरियड देखते हैं तो मैक्सिमम रिटर्न्स 40% तक मिलते अगर टाइमिंग एग्जैक्ट इन और आउट की भगवान कहीं से ज्ञान दे देते तो 40% तक के भी रिटर्न मिल सकते थे, और बुरे से बुरे हालात में भी स्टार्ट की और बंद की है तो कम से कम 1-1.5% का उसको एनुअलाइज रिटर्न मिला है। अब यहाँ पे बहुत लोग कहेंगे कि 1-1.5% का रिटर्न से क्या होगा। तो देखो, ये जो सिचुएशन यहाँ पे रखी गई है वो वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन रखी गई है। मतलब आपने क्रैश के टाइम पे स्टार्ट भी किया, मान लो किसी ने 2000 के क्रैश में स्टार्ट किया और 2008 के क्रैश में बंद कर दिया, तो बुरे से बुरे सिचुएशन, जो कि इतना बुरा सिचुएशन में कोई स्टार्ट ऑफ नहीं करता है, तो बुरे से बुरे सिचुएशन में भी किया स्टार्ट तो भी पॉजिटिव में रिटर्न्स रहे हैं 8 सालों में। पिछले 1996 से 2024 तक का डेटा देखते हैं। किसी भी टाइम पीरियड में अगर 8 साल के लिए इन्वेस्ट किया है तो आपको नुकसान में रिटर्न नहीं मिले हैं। अगर हम बात करते हैं 10 सालों की तो पॉजिटिव में 29.6% तक के रिटर्न मिल सकते थे, और मैक्सिमम जो ड्रॉ डाउन है वर्स्ट से वर्स्ट केस सिनेरियो में भी 4.6% के एनुअलाइज रिटर्न मिले हैं। 12 ईयर्स की बात करते हैं तो बेस्ट से बेस्ट टाइम पीरियड में 21.7% के रिटर्न मिले हैं, और वर्स्ट से वर्स्ट टाइम पीरियड में 6.2% के रिटर्न मिले। ऐसे ही 15 ईयर्स की बात करते हैं तो 18.1% के रिटर्न मिले हैं बेस्ट से बेस्ट टाइम में, और वर्स्ट से वर्स्ट टाइम में भी 7.4% के रिटर्न मिले हैं। समझ में आ रहा है? 15 साल के लिए अगर सेंसेक्स में किसी ने 1996 से 2024 के बीच में किसी भी टाइम पीरियड में एसआईपी स्टार्ट की होती, किसी भी टाइम पीरियड में एसआईपी स्टॉप की होती, कोई मार्केट को टाइम करने का कोशिश नहीं किया होता, कोई हाई पे स्टार्ट करे ऑफ करे, लो पे स्टार्ट करे ऑफ करे, कुछ ऐसा दिमाग नहीं होता, कभी भी स्टार्ट किया होता कभी भी ऑफ किया होता, तो कम से कम 7.4% के रिटर्न उसको मिलते। और ये तो सेंसेक्स की बात है। जब हम मिड कैप में आते हैं, जब हम फ्लेक्सी कैप में आते हैं, जब हम स्मॉल कैप में आते हैं
तो हमारे रिटर्न्स और बढ़ते हैं। कम समय में वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा बढ़ती है और लंबे समय में रिटर्न्स भी ज़्यादा बढ़ते हैं। तो इस चार्ट से 1 साल का डेटा इसमें और ऐड हो गया है, फिर भी इस चार्ट से हमें यही समझ में आ रहा है कि शॉर्ट टर्म के लिए जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, 3 साल के लिए करते हैं, 4 साल के लिए करते हैं, 5 साल के लिए करते हैं इक्विटी के अंदर में, तो हाइयर रिटर्न के भी चांसेस रहते हैं और बहुत ज़्यादा लो रिटर्न, निगेटिव रिटर्न के भी चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। मतलब बहुत ज्यादा हाई भी मिल सकता है और निगेटिव में भी बहुत ज्यादा रिटर्न मिल सकते हैं, समझा रहे हो? तो ये एक टाइप की गैम्बलिंग टाइप ऑफ चीज हो जाती है कि चलो अच्छे रिटर्न से मिल जाते हैं, खराब रिटर्न से मिल जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम होल्डिंग पीरियड बढ़ाते हैं या फिर SIP का पीरियड बढ़ाते हैं, 3 से 5 होता है तो निगेटिव रिटर्न के चांस कम हो जाते हैं, 5 से 8 होता है तो ऑलमोस्ट 0 हो जाते हैं निगेटिव रिटर्न के चांस, फिर जैसे 10 होता है, फिर 12 होता है, 15 होता है, वो वर्स्ट केस सिनेरियो का भी जो रिटर्न होता है वो भी ऊपर जाने लगता है। वो चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है विथ प्रूफ डेटा। ऐसा 1996 या 4 से 1996 सितंबर से 2024 मई तक के डेटा में हो चुका है। यही चीज हुई है। कितनी बार लोगों को पॉजिटिव में रिटर्न मिला है, कितनी बार 8% से ज्यादा मिला है, कितनी बार 10% ज्यादा, कितनी बार 12% से ज्यादा, ये भी यहाँ पे देख लेते हैं। ये सेंसेक्स की बात हो रही है। जब अगेन अलग अलग कैटेगरी के अंदर हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे रिटर्न्स और ज्यादा बढ़ते भी हैं। तो यहाँ पे 3 इयर्स के टाइम पीरियड में, मतलब ये भी डेटा सेम वही है 1996 सितंबर से मई 2024 का, किसी भी टाइम पीरियड में 3 सालों के लिए इन्वेस्ट किया गया तो 84% ऑफ द टाइम पॉजिटिव रिटर्न मिले हैं, 16% ऑफ द टाइम ही निगेटिव रिटर्न्स मिले हैं। तो मैंने बोल तो दिया कि एक तरीके के गैम्बलिंग जैसा है, लेकिन 84% ऑफ द टाइम पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है, 16% ऑफ द टाइम निगेटिव रिटर्न मिल रहा है, तो ये गैम्बलिंग नहीं है। लेकिन फिर भी आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करना है, 2, 3, 4 साल के लिए नहीं, कम से कम 5 साल या उससे ऊपर के लिए ही SIP करनी है, बढ़िया रिटर्न मिलते हैं। इसके बाद 8% से ज्यादा 64% ऑफ द टाइम मिले हैं और 10% से ज्यादा 57% ऑफ द टाइम मिले हैं और 12% से ज्यादा 51% ऑफ द टाइम मिले हैं। समझ रहे हो? अगर वही 5 साल के टाइम पीरियड SIP का हम देखते हैं तो 92% ऑफ द टाइम पॉजिटिव रिटर्न मिले, सिर्फ 8% ऑफ द टाइम निगेटिव में रिटर्न गया है। इसके अलावा 8% से ज्यादा रिटर्न 82% ऑफ द टाइम, 10% रिटर्न 73% ऑफ द टाइम एंड 12% रिटर्न 60% ऑफ द टाइम। सेम अगर हम 8 इयर्स के टाइम पीरियड में जाते हैं तो 100% ऑफ द टाइम पॉजिटिव में रिटर्न मिले हैं, निगेटिव में रिटर्न नहीं मिले। सेम 8% से ज्यादा 94% ऑफ द टाइम, 10% से ज्यादा 82% ऑफ द टाइम एंड 12% से ज्यादा यहाँ पे 69% ऑफ द टाइम। देख लो जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ रही है, निगेटिव परसेंट, निगेटिव रिटर्न या लो रिटर्न के कितने चांसेस घटते चले जाते हैं। अगर हम 10 साल का टाइम पीरियड देखते हैं तो 100% ऑफ द टाइम पॉजिटिव में रिटर्न मिले हैं, 99% बहुत बड़ा मैटर रखता है, 99% ऑफ द टाइम 8% से ज्यादा रिटर्न मिले हैं, 94% ऑफ द टाइम 10% से ज्यादा रिटर्न मिले हैं एंड 79% ऑफ द टाइम 12% से ज्यादा रिटर्न मिले हैं। सेम जब हम जाते हैं 12 इयर्स के टाइम पीरियड में तो 100% ऑफ द टाइम पॉजिटिव में रिटर्न्स मिले हैं, 99% ऑफ द टाइम 8% से ज्यादा, 98% ऑफ द टाइम 10% से ज्यादा एंड 76% ऑफ द टाइम 12% से ज्यादा सेंसेक्स के अंदर। वहीं अगर हम 15 इयर्स का टाइम पीरियड उठाते हैं यहाँ पे तो 100% ऑफ द टाइम पॉजिटिव में रिटर्न्स रहे, अगेन 99% ऑफ द टाइम 8% से ज्यादा, 97% ऑफ द टाइम 10% से ज्यादा एंड 90% ऑफ द टाइम 12% से ज्यादा। अब यहाँ पे देखो एक ऐसी हमारे पास इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में पिछले इतने सालों का डेटा हमें यह सजेस्ट करता है कि अगर 15 सालों तक होल्ड हम करते हैं तो 90% ऑफ द टाइम हमें 12% से ज्यादा रिटर्न मिलता है। मिला है तो आगे भी यही चीज होगी, जो पीछे हो चुके हैं वही आगे अपने आप को रिपीट करेगी। 100% ये गारंटी नहीं कि रिपीट करेगी, लेकिन वैसा ही चलता है, दुनिया ऐसे ही चलती है, जो कैलकुलेशंस है वो ऐसे ही होते हैं, जो स्ट्रेटजी है वो ऐसे ही चलती है। पॉजिटिव में तो 100% ऑफ द टाइम रिटर्न रहा ही है, पर 8, 10, 12% से ज्यादा रिटर्न मिलने के चांसेस 15 इयर्स के होल्डिंग पीरियड में SIP के 90% से ज्यादा रहते हैं।
अगर 15 साल के लिए होल्ड कर लिया जाए। और इसीलिए कोई भी आपको कहता है ना लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करे, इतने भरोसे के साथ कहता है, उसका रीजन यही होता है कि मतलब खराब से खराब सिचुएशन में आपने एसआईपी स्टार्ट की और खराब से खराब में बंद भी की, मतलब हाई पे स्टार्ट किया और लो पे आके बंद की। इससे ज्यादा खराब सिचुएशन क्या हो सकता है? फिर भी 15 ईयर्स में 7.5-8% से ज्यादा आपको रिटर्न मिले हैं। और ये कोई मतलब एफडी को तो बुरे से बुरे हालात में भी एफडी से ज्यादा रिटर्न आपको 15 साल में इक्विटी म्यूचुअल फंड के लार्ज कैप सेंसेक्स की बात हो रही इन्वेस्टमेंट ने दिया है। जब हम मिड कैप में जाएंगे, फ्लेक्सी कैप में जाएंगे, स्मॉल कैप में जाएंगे, लार्ज एंड मिड कैप में जाएंगे तो ये रिटर्न्स और बढ़ जाएंगे 15% में। उम्मीद है इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी। कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो पूछ लो। और ये डेटा ही है जो आपको और मुझे इस एसेट के ऊपर भरोसा बढ़ाता है, इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के ऊपर भरोसा दिलाता है। जब हम पास्ट डेटा देखते हैं कि हुआ क्या है यहाँ पे, तो लोग बात करते हैं 90% क्रैश हो जाएगा, ये क्रैश हो जाएगा, वो क्रैश हो जाएगा। तो अगर 1996 से 2024 देख लो तो छोटे क्रैश तो छोड़ भी दो, मतलब ऐसे क्रैश जैसे 2008 वाला क्रैश 50%, 2000 वाला 1999, 2000, 2001 में जो कई सालों तक मार्केट खराब चली थी, फिर 2020 वाला क्रैश, ये तो बिगेस्ट क्रैशेस है। छोटे तो छोड़ ही दो, फिर भी इतने बढ़िया रिटर्न्स है ना। तो यही चीज है जो आप देखते हो, समझते हो तो आपको भरोसा होता है। उम्मीद है वीडियो हेल्पफुल होगी।